ये मात सरस्वती सुमिर के धरो गुरु को ध्यान आन विराजो कंठ पे सो दे जइयो मोहि ज्ञान। तो गुरु तुम्हारे चरण की रज मस्तक लई धार नाव पड़ी मझधार में गुरु खेच लगइयो। तो तुई काली तुही कालिका एज तुई कालन को काल लरजा मेरी राखियो माप फेरे की रजपात। ईमान के चंद गुरुदेव के एज झुक चरण नवाओ शीस पृथ्वी साहेब स्वामी मेरे सो देते रहो आशीष। तो आदरणीय मेरे श्रोता बंधु हो, आज मैं सुधा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये आप लोगों के लिए एक नई लीला पेश करने जा रहा हूं। जालंधर वध व विष्णु श्राप किस प्रकार है गौर करेंगे। तो 2 मिनट गुरुदेव के चरणों में। अरे लई ले कनी हाथ वीर बजरंग मनाता हूँ। अरे नहीं ले कनी हाथ वीर बजरंग मनाता हूँ बेटा। और मानिक चंद गुरु जी के चरण में शीश नवाता हूँ। अरे मानिक चंद गुरु जी के चरण में शीश नवाता हूँ। गौर करें मेरे बंधुओं, ये बड़ी ही मार्मिक कथा है। अरे गुरु मेरे जल्दी से आइयो। अरे गुरु मेरे जल्दी से आइयो। और भरी सभा के बीच ताल सुर की बतलाए जइयो। अरे लाज अब रखो हमारी ये। क्या बात है बेटा सत्यवान। अरे लाज अब रखो हमारी ये। और भरी सभा के बीच टेरे रहो प्रेम पुजारी ये। और भरी सभा के बीच टेरे रहो प्रेम पुजारी। गौर करेंगे मेरे बंधुओं। अरे सुनो सब नई कहानी है। अरे सुनो सब नई कहानी है। और मुंड बाबू रयो समेर जगदम्ब भवानी है। अरे मुंड बाबू रयो समेर जगदम्ब भवानी है। एक मैया दंगल में। एक मैया दंगल में वो कुआई के ज्ञान बतइयो। मैया दंगल में वो कुआई के
भागवत बंधुओं गौर करेंगे, एक बार की बात थी जब देवराज इंद्र ने आज बैठे हैं गुरुदेव के पास। गुरुदेव बृहस्पति से कहा है, गुरुदेव ऐसा कहिए हमें आप भूतनाथ कैलाशपति के दर्शन करवा दो। तो गुरु बृहस्पति कहने लगे, ये इंद्र, ये आपने बड़ा ही शुभ सोचा और मैं भी चाहता हूं कि आप चलो भूतनाथ कैलाशपति के दर्शन करने के लिए चलते हैं। तो आज इंद्र हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, किस प्रकार सत्यवान कि कर जोर करता सुन लो पुकार, चलने को हो जाओ तैयार, तुम पर्वत चलना भोला द्वारे, तुम पर्वत चलना भोला द्वारे। कर जोर करता सुन लो पुकार, चलने को हो जाओ तैयार, तुम पर्वत चलना भोला द्वारे। आज मेरे दोस्तों इधर इंद्र कहने लगे, हे गुरुदेव, आप भोले बाबा के द्वारे चलिए और मैं भोले बाबा के दर्शन करूंगा। तुम पर्वत चलना भोला द्वारे, तुम पर्वत चलना भोला द्वारे। गुरुदेव से कहने लगे, मेरे भोले भंडारी हैं ऐसे जिनकी लीला न काहू न जानी। हंस करके आज इंद्र कहने लगे, गुरुदेव, मेरे भोले भंडारी हैं ऐसे इनकी लीला न काहू न जानी। और वो मुँह मांगा पर देते हैं, ऐसे हैं औगड़दानी। गुरुदेव, आपको नहीं मालूम है, वो मुँह मांगा पर देते हैं, वो ऐसे हैं औगड़दानी। मत देर करो, आज इंद्र कह रहा है, ये गुरुदेव, मत देर करो, मेरे साथ चलो, तुमसे कह रयो ललना भोला द्वारे। तुम पर्वत चलना भोला द्वारे, तुम पर्वत चलना भोला। आज इस प्रकार देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आप हमें भोले बाबा के दर्शन करवा दो। तो आज उधर कैलाशपति को अवगत हो गया मेरे भक्तों कि इंद्र और गुरु बृहस्पति मेरे दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो आज क्या हुआ भक्तों, भोले बाबा ने अपना रूप बदल करके और जाकर के मार्ग में बैठ जाते, एक संत का रूप रख लिया और रख कर बैठ जाते हैं। उधर हुआ क्या भक्तों, इंद्र आज जैसे ही चला जा रहा है, गुरुदेव साथ में है, तो भोले बाबा रास्ते में बैठे हैं। इत इंद्र सहित गुरु बृहस्पति मार्ग में रह जाए,
ओ भेष बदल के भोले सो मार्ग बैठे आए। आज भोले बाबा भेष बदल के बैठ जाते हैं मेरे भक्तों। इधर हुआ क्या, आज जैसे ही इंद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण जी हमें ये बताएं, हे संत जी हमें ये बताएं कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पे हैं या कहीं चले गए हैं। लेकिन भोले बाबा नहीं बोले भक्तों। आज जैसे भोले बाबा नहीं बोले, इंद्र ने बार बार कहा हे ब्राह्मण, हे संत भगवान हमें ये बताएं भोले बाबा कहाँ चले गए हैं। लेकिन भोले बाबा भक्तों नहीं बोले। तो क्या हुआ, क्रोध में आए के इंद्र ने वज्र दयो चलाए, ऐसो बैठो कंठ पे सो भोले गए ऋषि आए। आज क्रोध में आकर के इंद्र ने वज्र को चलाया तो भोले बाबा के कंठ पे जाकर के लगा मेरे भक्तों। तो भोले बाबा के मस्तक पे आज क्रोध का पसीना आ गया। आज जैसे ही पसीना क्रोध का आया तो इंद्र ने देखा कि ये क्या हो गया, ये कौन है। लेकिन आज भक्तों गुरु बृहस्पति ने उन्हें पहचान लिया कि ये साक्षात भोले बाबा हैं। तो आज दौड़ के हाथ जोड़ करके गुरु बृहस्पति कहने लगे कि हे प्रभु आपको इंद्र ने नहीं पहचान पाया, क्योंकि ये बालक हैं इसलिए इन्होंने नहीं पहचान पाया। तो भोले बाबा कहने लगे हे ऋषि हमें ये बताएं अब इस पसीनों को हम कहाँ ले जाएंगे। बोले महाराज आप ही जानो। बोले कि आप ही जानो महाराज, आप तो भोले भाले हैं, इसको कहाँ ले जाएंगे आप ही जानो। इधर हुआ क्या भक्तों, सोच समझ के भोला ने लयो पसीना झाले, झटका मारो हाथ में सो सिंधु में गयो समाए। आज वही पसीना भोले बाबा ने हाथ से पहुंच के और जैसे झटका दिया तो मेरे भक्तों वो पसीना जाकर के आज समुद्र में गिर गया। और जैसे ही समुद्र में वो पसीना गिरा, गिरते ही एक बालक की रोने की आवाज आने लगी भक्तों। आज जैसे ही रोने की आवाज आने लगी तो उधर देवताओं ने देखा भक्तों क्या हुआ। सत्यवान अरे चले देव हरसाए, अरे चले देव हरसाए ब्रह्म के पास जहाँ ब्रह्मा की राजधानी। सत्यवान गौर करना मेरे भाई, जब देवताओं ने वो बालक रोते हुए समुद्र में देखा और देवता आज दौड़े दौड़े भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। बोले अरे चले देव हरसाए ब्रह्म के पास जहाँ ब्रह्मा की राजधानी। आज भक्तों जैसे ही देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हाथ जोड़ करके कहने लगे हे प्रभु इस समुद्र में एक बालक रो रहा है, आप जाकर के देखिए क्या बात है। और क्या कहने लगे देवता, अरे सत्य में रात में समझ आई, अरे सत्य में रात में समझ आई। और सुरपुर पहुंचे देवराए ब्रह्मा को बतलाए। आज भक्तों जैसे ही देवता पहुंच जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मलोक में हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आप हमारे साथ चलिए, समुद्र में एक छोटा सा बालक रो रहा है। अरे सुरपुर पहुंचे देवराए ब्रह्मा को बतलाए। और आज भक्तों भगवान की कैसी है लीला,
जोड़ करके कहने लगे, अरे प्रभु कया जब नजारो हरि शंकर, अरे प्रभु कया जब नजारो जल निधि में रोवे कुमर उमर को बेटा बारोए। और मेरे भक्तों, ये सुधा एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जालंधर वध विष्णु श्राप की लीला को श्रवण कर रहे हैं और भी लीला आती रहेंगी। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करें। और मुझे तो आप बाबा से पहचान लेते हैं, मैं मुन्नीस गाँव नयाबाद जिला फैजाबाद। और क्या हुआ भक्तों, जल निधि में रोवे कुमर उमर को बेटा बारोए। आज भक्तों जैसे ही ब्रह्मा जी ने इतने शब्द सुने, ब्रह्मा जी बोलने लगे, बोल रहे हैं देवताओं और क्या है हमें बताएं। तो ब्रह्मा जी तत्काल तैयार हो जाते हैं चलने के लिए भक्तों। अरे न पलकी देर लगाइए, अरे न पलकी देर लगाइए, और करे देव सब संग सिंधु पे पहुँचे जाइए, और करे देव सब संग सिंधु पे पहुँचे जाइए। आज भक्त ब्रह्मा जी जैसे ही समुद्र पे पहुँच जाते हैं, अरे चरे देव शिव सिंधु पे जाके पहुँचे जाइए, और करे देव सब संग सिंधु पे बेटा। आज भक्तों जैसे ही इधर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को साथ कर लिया, जैसे ही समुद्र पे पहुंच जाते हैं तो बालक रो रहा है। इधर क्या हुआ कि रोवत देखो कुमर को सुहातन लयो उठाए, सूरत भोली देख के सुकंठ लयो चुपटाए। आज ब्रह्मा जी ने उस बालक को जैसे उठाया भक्तों, और इतनी सुंदर उस बालक की सूरत है, उसको जैसे ही देखा कंठ से चुपटा लिया, और जैसे ही कंठ से लगाया मेरे भक्तों, तो आज उस बालक ने ब्रह्मा जी की गर्दन को बड़ी ही तीव्र गति से दाब दिया। और जैसे ही गर्दन को दाबना चाहा तो आज ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू झलक आए। आज जैसे ही आंसू झलक आए तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम जलंधर रख दिया। आज जैसे ही जलंधर नाम रख दिया, इधर साथ में है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आज भक्त शुक्राचार्य से कहा कि इस बालक को आप ले जाएं, और ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से शुक्राचार्य को वो बालक दे दिया। और भक्तों देने के बाद ब्रह्मा जी अपने धाम के लिए चले जाते हैं। आज जैसे ही इधर कुछ समय के बाद वो जलंधर जवान हो जाता है भक्तों, धीमे धीमे जवान हो गया। तो कछु समय के बाद में वीर भयो बलवान, देवन से लड़ना शुरू सुजीना किया हरा। आज देवताओं से लड़ने के लिए तैयार हो गया, देवताओं से नाना प्रकार से लड़ाई करता है भक्तों। इधर क्या हुआ, अरे चले दयो जालंधर बलवान, लड़ो देवन से जाइए। आज भक्तों जैसे ही जालंधर
ये पहुंच जाता है। अरे चले गयो जालंधर बलवान लड़ो देवन से जाइए। और अरे आगे जंगल में दस आयो, राक्षस दल दिया संग में लायो। आज जैसे ही भक्तों देवताओं से लड़ने के लिए आगे आ गया और अपने साथ राक्षसों को लेकर के आया। राक्षस दल जिया संग में लायो, वो तो गरजे सिंह समान लड़ो देवन से जाइए। चले दयो जालंधर बलवान लड़ो देवन से जाइए। आज नाना प्रकार से युद्ध हो रहा है भक्तों। इतना विलक्षण युद्ध हुआ देवताओं से। अरे गाऊ देव में घूसा मारे, सत्यवान भैया तो जैसा रहे राक्षस, काव में घूसा देवे और काव को भैया पटक के फेंक दे। अरे काव देव में घूसा मारे, काव को पटक के धर न दे मारे। कई का भाज गए तुरदाम, जो भैया हम जैसे रहे वे तो सत्यवान वैसे ही भाग गए। कई का भाज गए सुरधाम लड़ो देवन से जाइए। भैया आज भक्तों क्या बताऊं उस युद्ध की रणभूमि को। अरे देव कहें जे को बलदाई, आज देवता कह रहे भैया ये कौन है। अरे देव कहें जे को बलदाई, से करूं मैं कैसे लड़ाई। जा से जीत न सके लड़ाई, वे तो भाज बचाए के प्राण लड़ो देवन से जाइए। चले दयो जालंधर बलवान लड़ो देवन से जाइए। चले दयो जालंधर बलवान लड़ो देवन से जाइए। आज भक्तों इस प्रकार क्या हुआ मेरे भक्तों, जब देवता अपने अपने प्राणों को बचा करके भाग रहे हैं, इधर जालंधर बड़ा ही बलवान हो गया। इधर मेरे भक्तों देवताओं को गुरु बृहस्पति अपनी सजीवनी विद्या से जीवित कराते हैं और उधर शुक्राचार्य अपने दैत्यों को जीवित कराते हैं। इधर मेरे भक्तों क्या हुआ, कुछ समय के बाद मामा मारीच की जो बेटी थी वृंदा, आज वृंदा के साथ जालंधर का विवाह किस प्रकार हुआ मेरे भक्तों, गुरु शुक्राचार्य ने करवाया। कि बा वृंदा के संग में ब्याह
गुरुवर ने तयो रचाइए। गौर करें मेरे भक्तों, आज मामा मारीच की बेटी थी वृंदा, और वृंदा के साथ जालंधर का विवाह गुरु शुक्राचार्य ने किस प्रकार करवाया। अरे बा वृंदा के संग में ब्याह गुरुवर ने तयो रचाइए। सुगर नार घर आई, सुंदर सुगर नार घर आई। मधुरे की तरह एक लगाई। सत्यवान भैया जालंधर का विवाह हुआ। अब राक्षसों की कुछ पत्नियां थी आकर के, और जालंधर को वरना बनाया, और बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। मधुरे की तरह एक लगाई, अब तो करो लला को ब्याह, अब तो करो लला को ब्याह गुरुवर ने तयो रचाइए। जालंधर की प्रहन ने प्यारी, पति की वो आज्ञाकारी। वृंदा मन में रही हरसाए। आज वृंदा भी बड़ी हर्ष हो रही है कि मेरा विवाह जालंधर के साथ हुआ है। वृंदा मन में रही हरसाए, गुरुवर ने तयो रचाइए। आज इधर जालंधर की शादी मामा मारीच की पुत्री वृंदा के साथ होकर आ जाती है। भक्तों, मृत्यु लोक पे राज करे जालंधर बलवान, इंद्रासन हिलने लगो सुदेव गए घबराए। आज मृत्यु लोक पे जालंधर भक्तों राज करने लगा, और इंद्रासन एक हिलने लगा। इधर इंद्र ने सोचा और गुरु बृहस्पति से कहा, गुरुदेव हमें ये बताएं क्या बात है, ऐसा कौन सा वीर हो गया जो हमारा इंद्रासन हिलने लगा। इधर क्या हुआ भक्तों, आज अरे लगो राज दरबार कहे गुरुवर से समझ आई। अरे लगो राज दरबार कहे गुरुवर से समझ आई। और सही सही देव बतलाए, आज तुम को समझाए। आज भक्तों जालंधर राज पर बैठा है, राज सिंहासन के ऊपर जालंधर बैठा हुआ है। भक्तों ध्यान रखना, उधर गुरु शुक्राचार्य ने कहा, गुरुदेव ये बताएं हमें कि समुद्र हमारे पिता हैं,
और आगे राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में क्या होना चाहिए। और क्या हुआ, अरे सही सही देव बतलाए आज तुम को समझाए। अरे अरे बड़ो चक्कर में मैं भारी, गुरुदेव मैं क्या बताऊं। अरे बड़ो चक्कर में मैं भारी, और सुरपुर को मैं राज करेंगो, सुन लो मेरी वाणी। जालंधर गुरुदेव से कहने लगा, कहे गुरुदेव मैं सुरपुर का राज करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ और देवताओं से जाकर के युद्ध करूंगा। तो आज भक्तों इधर उस सभा में एक जौहर हो गया। क्या हो गया, अरे के राहु बिन सर के आयो, अरे के राहु बिन सर के आयो, और भूप जलंधर शुक्राचार्य से ऐसे बतलायो। बगर सर के एक रुंडा के खड़ा हो गया। आज शुक्राचार्य ने कहा कि हे गुरुदेव, शुक्राचार्य से आज कहा है गुरुदेव ये क्या नजारा है, ये कौन व्यक्ति है, क्या कारण है। तो आज गुरुदेव शुक्राचार्य जालंधर से क्या कहने लगे, हे जालंधर अरे पिताजी भूप तुम्हारे, तुम्हें नहीं मालूम है बेटा, अरे पिताजी भूप तुम्हारे, और देवन ने मथे लई के 14 रतन निकाले। हे जालंधर बात तो समय की है, एक बार समुद्र मंथन हुआ तो तुम्हारे पिता के अंदर अनन्य मणियां थी, 14 रत्न निकले, उसमें अमृत निकला था। और भोले बाबा के कहने पर समुद्र मंथन हुआ भक्तों, क्योंकि समुद्र ने एक बार मैया पार्वती से कटु वचन बोले। भक्तों ध्यान रखना, तो आज कहा कि जैसे ही अमृत निकला तो भगवान विष्णु विष्णु मोहिनी रूप बना करके पहुंच जाते हैं राक्षसों में। तो आज वही राक्षसों से आज अमृत लिया और एक पन्नत देवताओं की लगा ली। भक्तों एक पन्नत राक्षस बैठ जाते हैं, लेकिन ये राहु जो आया है ये देवता वाली पन्नत में बैठ गया था। और जैसे ही बारी बारी से सभी को भक्तों देवताओं को अमृत दिया गया। आज जैसे ही अमृत इस राहु ने लिया तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका सरधर से अलग कर दिया। अरे देवन ने मथे लई के 14 रतन निकारे, निकार लाए।
तन निकार लए और थोड़े देवन दे के ले तब स्वर्ग को भाज गए। भैया आज भक्तों जैसे ही गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा कि हे जलंधर, थोड़े देवताओं ने दैत्यों को आज दे करके और स्वर्ग के लिए ले जाते हैं। क्या हुआ तो गौर करना। उसी समय दरबार में नारद जी गए आए, कुशल पूछने लगे सो हमको दे बताए। आज नारद जी ऐसे उस सभा में आए तो इधर जालंधर ने कहा कि हे नारद मुनि, हमारी सभा की कुशल बताइए और हमारी सभा कैसी आपको लग रही है। तो क्या हुआ। इधर नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आपके यहाँ वैसे तो अनन्य मणियां हैं, लेकिन कैलाश पर्वत से तुम मैया पार्वती को अगर ले आए तो तुम्हारी सभा में 4 चांद लग जाएंगे। आज इतने शब्द सुनने के बाद जालंधर ने सोचा अच्छा कि हाँ मैं सत्य कह रहा हूँ, आप जाइए मैया पार्वती और भोले बाबा के जो कैलाश पर्वत पे पत्थर है उसको आप ले आए तो आपकी सभा में 4 चांद लग जाएंगे। इधर क्या हुआ भक्तों, आज जालंधर ने अपना एक दूत बुलाया जिसका नाम था दसमर। क्या हुआ, अरे गए दसमर के पास करी अरदास के वचन सुनायो। आज जालंधर दौड़ करके दसमर के पास पहुंचे और कहा हे दसमर, अरे गए दसमर के पास करी अरदास के वचन सुनायो। तुम जाओ सिकर के लाश पे गोरा मांग के लाओ। जाओ सिकर के लाश पे गोरा मांग के लाओ। आज जालंधर ने कहा कि दसमर जाइए कैलाश पर्वत पर चले जाओ, वहां भोले बाबा से जाकर के कह देना कि हे भोले बाबा हमें मैया पार्वती को दे दो। कह देना कि जालंधर ने मंगाया है। अरे सोने भूप के बैन करी ना देर न बिलम लगायो और कछु समय दरम्यान रे कैलाश से कर पे आयो। आज कुछ पल में दसमर जैसे ही मेरे भक्तों आज कैलाश पर्वत पे पहुंच गया। तो आज भूतनाथ कैलाशपति ने देखा कि ये दसमर आया हुआ है, क्या बात है। तो हाथ जोड़ के दसमर क्या कहने लगा कि हाथ जोड़ दसमर कहे सुनो नाथ मेरी बात, हमें पठायो जलंधर ने सुगोरा कर दे वो साथ। आज भक्तों कहा कि मैया गोरा को दे दो, क्योंकि जलंधर हमारे जो महाराज हैं, हमारे राजा हैं, उन्होंने बुलवाया है मैया गोरा को। भोले बाबा ने कहा कि हे दसमर मैं गोरा को किसी को नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे? कि नहीं मैं नहीं दूंगा। कि जाओ कह देना जाकर के जलंधर से कि मैं गोरा को नहीं दूंगा। आज भक्तों जैसे ही दसमर ने जाकर के इधर अपने राजा जलंधर से कहा कि हे महाराज भोले बाबा ने मैया पार्वती को नहीं दिया है, तो आज क्या हुआ, क्रोध आया और जलंधर खड़ा होकर के भक्तों चल दिया।
अरे रथ पे वो सवार, क्या हुआ? अरे रथ पे वो असवार कैलाश से कर रयो जाइए। ने कहा भक्तों कि हे महाराज जालंधर भोले बाबा ने मना कर दिया है कि मैं मैया गोरा को नहीं दूंगा, लेकिन आज जैसे ही भक्तों जालंधर ने इतने शब्द सुने तो रथ पे तैयार हो गया और कैलाश पर्वत पर जाने की तैयारी कर दी। बड़ा क्रोध आया, जालंधर ने सोचा कि आज मैं भोले बाबा को नहीं छोड़ूंगा। अरे रथ पे वो असवार कैलाश से कर रयो जाइए। और हमारे नाल पर संगति कर रहे हमारे सत्यवान, हमारे छोटे भाई शंकरपुर जिला फिरोजाबाद, उधर चिमटा को झनका रहे हमारे चाचा प्रहलाद सिंह गांव नयावासी, उधर मटकी भी संगति कर रहे हमारे हरे शंकर सोपीपुर फिरोजाबाद से, उधर स्टूडियो में विराजमान हमारे छोटे भाई अजय कुमार वर्मा जी, उधर हमारे बड़े भ्राता श्री भूरी सिंह। अरे रथ पे वो असवार कैलाश से कर रयो जाइए। और हमारी इस कथा की लेखनी कर रहे हमारे लाल बहादुर भाई। और क्या हुआ? अरे जाए रयो जालंधर बलदारे, जाए रयो जालंधर बलदारे, जाके संग में सेना भारी, अब करे रयो सोच विचार कैलाश से कर रयो जाइए। आज काफी सेनाओं को साथ ले जा रहा है जालंधर, सोच रहा है कि अब मैं भोले बाबा से जाकर के युद्ध करूंगा। अरे बैठे सिकर भोला भंडारी, बैठे सिकर भोला भंडारी, जिनके लीला यजवन राले, वहां पहुंच गयो तत्काल कैलाश से कर रयो जाइए। आज जैसे ही जालंधर भोले बाबा के पास कैलाश होकर पहुंच गया मेरे भक्तों, अरे कहे भोला से तब बलशाली, सत्यवान वो भैया तुम जैसा वीर रहे भोले बाबा से बोलो कि चलो भोले बाबा ये कैलाश तुम्हें खाली करना है। अब भोले बाबा बोले भैया जी ब्यादा कहाँ से आ गई? अरे कहे भोला से तब बलशाली,
और भोला कर कैलाश खाली। और भोले बाबा आप ये ना सोचें कि आपको ये खाली नहीं करना पड़ेगा। अब बचाए लो अपने प्राण हो प्राण कैलाश से कर रहो जाइए। अरे बैठ संग में भूला घबराई। मैया पार्वती भोले बाबा बैठे हैं लेकिन घबराने लगे भोले बाबा। अरे बैठ संग में भूला घबराई। कैसी आज मुसीबत आई। अब भागे बचाए के प्राण हो प्राण कैलाश से कर रहो जाइए। रथ पे वो असवार असवार कैलाश से कर रहो जाइए। अरे लड़े जलंधर बुआ बलशाली। आज वक्त भोले बाबा से जालंधर का युद्ध आरंभ हो गया लेकिन भोले बाबा कई दिवस हो जाते हैं लेकिन आज जालंधर मारा नहीं जा रहा है। अरे लड़े जलंधर बुआ बलदाई। कईयों बरस बीते गए जाए। बीते गए भाई। अब हर को रहे पुकारे पुकारे कैलाश से कर रहो जाइए। भैया आज भक्तों इस प्रकार कई वर्ष हो जाते हैं लेकिन आज भोले बाबा ने लेकिन जालंधर से विजय प्राप्त नहीं की। तो आज भोले बाबा भक्तों भगवान विष्णु को पुकारने लगे और कहने लगे हे प्रभु आकर के मेरी सुध लो और ये जालंधर मुझे मार देगा, ये छोड़ेगा नहीं, बड़ा ही बलशाली है। तो आज भोले बाबा की करुणा भरी पुकार भगवान विष्णु के कान में पहुंची। तो आज भगवान विष्णु भक्तों खड़े होकर के चल दिए। तो मैया लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले हे देवी प्रभु भूतनाथ कैलाशपति से युद्ध हो रहा है जालंधर का और भोले बाबा मुझे याद कर रहे हैं। क्या कारण है जो ये मारा नहीं जा रहा है? तो मैया लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु जो जालंधर की पत्नी है वृंदा वो बड़ी ही पतिव्रता है और ऐसे आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बोले तो कि आपको भेष बदल के जाना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो मेरा भाई है, उसे मारना नहीं। लेकिन आज भगवान विष्णु आज गरुड़ पर चढ़ के भक्तों मैया वृंदा के द्वारे पर पहुंचे। क्या हुआ विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री चापे नार खड़ी है विष्णु। गौर करें मेरे भक्तों,
विष्णु गल पे चढ़ के जैसे ही आज आए, तो आज जिस जगह पर वृंदा खड़ी हुई है अपने द्वारे पर, लोटे में जल लेकर के खड़ी है और जालंधर भोले बाबा का उधर युद्ध हो रहा है। और जब तक पतिव्रत भंग नहीं हो जाएगा, जब तक भोले बाबा जालंधर को नहीं मार सकते, मैया लक्ष्मी ने कहा एक विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए रे, जहाँ पे नार खड़ी है। आज जैसे ही भोले बाबा और जालंधर का युद्ध उस कैलाश पर्वत पे हो रहा है, उधर भगवान विष्णु ने अपना वेश बदल के जालंधर का रख लिया और जैसे वृंदा के पास पहुंचे, अरे वेश छुपाए विष्णु ने लियो, वेश छुपाए विष्णु ने लियो। और सत्यवान वेश बदल में भगवान विष्णु को देर ना लगे, जैसे तुम बदल ले बैठे थे। अरे पतिव्रत धर्म भंग तब कियो, पतिव्रत धर्म भंग तब कियो। आज भगवान विष्णु ने मैया वृंदा के जाकर के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया भक्तों। और आज जैसे ही जाकर के भगवान विष्णु मैया वृंदा के गलगल में मैया भरने लगे हैं, तब वृंदा कह रही है अड़के जहाँ पे नार खड़ी है। जैसे ही वृंदा के और जो पतिव्रत धर्म होता है हर मैया की, और आज जैसे ही वो रूहानी थी वो चली जाती है भक्तों, तो आज मैया वृंदा ने कहा ये पापी कौन हो, मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर हो जाओ। और कहा अरे साप कहो तुम असुर हो देवा, अरे साप कहो तुम असुर हो देवा। मैंने करी पति की सेवा, अब है जो पत्थर तुम बन के जा पे नार खड़ी है। मेरे श्रोता बंधु हो, आज जैसे ही मैया वृंदा ने कहा कि जाओ पत्थर हो जाओ, लेकिन आज मैया लक्ष्मी क्षीर सिंधु से दौड़ी दौड़ी आई कि मेरे प्रभु को, और वृंदा ने श्राप दे दिया। अरे दौड़ लक्ष्मी पास में आई, मैया लक्ष्मी जैसे ही दौड़ के आई और कहा कि हे वृंदा, तूने मेरे स्वामी को पत्थर कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बता तू ऐसी ही अगर पतिव्रता थी तो तूने मेरे पति को क्यों नहीं पहचाना। तो आज मैया लक्ष्मी ने कहा कि हे देवी, तुमने मेरे पति को और पत्थर का बना दिया, लेकिन मैं श्राप देती हूँ कि तुम जाओ वृक्ष हो जाओ। और आज मेरे भक्तों वही वृंदा जा करके
आज तुलसी बन जाती है। बोलिए तुलसी मैया की जय हो। अरे दौड़ लक्ष्मी पास में आई, तो पे पति पे जनो नाई, अब मारे बातें बड़े बड़े के जहाँ पे नार खड़ी है। आज भक्तों जैसे ही उस वृंदा का पतिव्रत भंग हो जाता है धर्म, आज जैसे ही धर्म भंग हुआ उधर भोले बाबा ने जालंधर का वध कर दिया और भगवान विष्णु श्राप, उधर भगवान विष्णु जाकर के यही सालग राग बनते हैं इस कलयुग में, और वही वृंदा आकर के तुलसी बनी। ये लीला हमारी यही संपन्न होती है। अरे लीला का पूरी वही हमारे पंचो ध्यान बिसर ना जाए। अरे लीला का पूरी भई हमारी पंचो ध्यान बिसर ना जाए। और सत्यवान जो मेरे वीर न प्यारी ढोलक रहे बजाए। अरे प्रहलाद चाचा मेरे कई प्यारो चिमटा रहे बजाए। अरे शास्त्री मुन्निस नाम हमारो भैया नाम से लो कहते